ये कहानी देहरोनी नाम के एक छोटे से गांव की है, जहाँ के गांव वाले ये मानते हैं कि उसी गांव के एक हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है। हालांकि गांव वालों ने उस लड़की की आत्मा को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ऐसी कई सारी घटनाएं घटती रही जिसकी वजह से उनका विश्वास बढ़ता चला गया। ये कहानी उसी हवेली में रहते वीर प्रताप सिंह को लेकर है, जो खुद एक जमींदार का बेटा हुआ करता था। कहा जाता है कि वीर जब 70 साल का हो गया था तो उसने गांव के मेले में अपने से कई ज्यादा छोटी एक लड़की को देखा और पूरी तरह से दीवाना हो गया। अब बस उस लड़की को हासिल करना ही मकसद था वीर के पास। वीर ने अपने हवेली के सारे नौकर को उस लड़की का पता ढूंढने को बोला। तभी पता चलता है कि वो लड़की उसी हवेली के एक बाई की बेटी थी, नाम कजरी। उसने बाई के साथ सौदा करने का फैसला लिया। उसने बाई को बोला कि अगर वो अपनी लड़की को वीर के पास ले आती है तो उनकी सारी समस्याओं का हल वीर निकाल के देगा। लेकिन कजरी ये बात नहीं मानती, उसके माँ के कई बार कहने के बाद भी। लेकिन वीर तो उसे हासिल करने की जिद पे अड़ा है। तो एक दिन उसने अपने ही घर के नौकर को भेजा कजरी के घर, ये बोलने के लिए कि उसकी माँ अचानक से बहुत बीमार हो गई और उसे इसी वक्त हवेली आना पड़ेगा। घबराते हुए कजरी ये बात सुन के दौड़ के हवेली आ जाती है, जहाँ पे वीर की हवस भरी निगाहें उस पर पड़ती है। वीर उसे पीछे से छूने की कोशिश करता है। कजरी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो वीर को धक्का मार देती है। वीर उसे फिर से छूने की कोशिश करता है, लेकिन कजरी इस बार बोलती है कि वो बाहर जाके पूरे गांव वालों को इन ठाकुरों की घटिया सच बोल देती है। इस बार वीर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने ही पॉकेट से बंदूक निकाल के कजरी पे गोली चला देता है। कजरी की मौत को गांव वालों ने, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों ने भी देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि वीर प्रताप सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत उस गांव में किसी की नहीं थी। लेकिन कोई एक था जो कि पूरे हादसे का चश्मदीद गवाह था। वीर सिंह का पोता वेद, जो कि सिर्फ एक 10 साल का बच्चा था। उसके कानों में कजरी का श्राप गूंजता रहा कि वो वीर सिंह के पूरे खानदान को एक दिन खत्म कर देगी। वेद बाकी बच्चों से कई ज्यादा अलग था। वो अपने ही धुन में व्यस्त रहता था और अपनी ड्राइंग बुक को लेकर हमेशा एक कोने में रहता था। उसको नींद में चलने की बीमारी बहुत कम उम्र से ही थी और कजरी की मौत के बाद जैसे ये और बढ़ता चला गया। वीर को रात को आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे लगने लगा कि कोई उसे बुला रहा है और वो किसी औरत की आवाज़ थी। वीर को पता था कुछ बहुत बुरा होने वाला है और ऐसा ही हुआ। वेद के दादाजी वीर सिंह की मौत हो गई कुछ ही दिनों में। डॉक्टर कहते हैं कि मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट, लेकिन वेद को पता था कि इस मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ कजरी है। वेद पागलों जैसे बर्ताव करता गया। वो सबको बताता गया ये सब कजरी कर रही है। हालांकि डॉक्टर ये बोलते रहे कि वेद जो भी कर रहा है ये सिर्फ एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। एक ऐसा ही रात जब वेद अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, तब उसे अब सपने में कजरी दिखाई देती, जो उसके दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी होती है। कजरी धीरे धीरे पीछे से जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी बारी। ये बोल के कजरी दौड़ के उनके गेट के पास चली जाती है। वेद की नींद खुल
जाती है इसी बात से। अगले सुबह गेट के सामने वेद की लाश एक बड़े से पोल के पास सबको दिखाई दिया। हालांकि डॉक्टर ने ये कहा कि नींद में चलने के कारण वेद को दिखाई नहीं दिया और वो इस खंबे से टकरा गया, लेकिन गांव वालों ने ये तय कर दिया कि वेद की मौत कजरी की वजह से हुई।